भाइयों को जो आज इस पंडाल में स्टेज पर तशरीफ फरमा है, यह हमारे सामने कुर्सियों पर जमा है। मेरी तरफ से आप सब बहन और भाइयों को जय भीम, नमस्ते और आप लोगों को आदाब। आज की मीटिंग जिसके खसूसी मेहमान हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अध्यक्ष और प्रभारी हैं, आज आप लोगों के बीच में तशरीफ फरमा है। और इनके साथ साथ हमारी पार्टी के बहुत से जिम्मेदार लोग आज इस स्टेज पर मौजूद हैं, जिन लोगों के नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। और कुछ ऐसे भी हैं वक्त की किल्लत की वजह से शायद मैं उनका नाम माफ़ी के साथ नहीं ले सके। हमारे एमएलसी, पूर्व एमएलसी मेघराज धरावरे जी, पूर्व विधायक महिपाल माजरा जी, हमारे नरेश गौतम जी, जनेश्वर प्रसाद जी, कुलदीप बालियान जी, रईस मलिक जो कि विधानसभा के प्रभारी हैं, राजेंद्र चौधरी साहब जो देवबंद विधानसभा के प्रभारी हैं, चौधरी ताहिर हसन प्रमुख सरसावा, हाजी तौसीफ मलिक साहब, चौधरी अबू बकर साहब, विजेंद्र केशव जी, राजकुमार गौतम जी, एस आलम, प्रताप सिंह, राजू माजरा, लोधी कुमार जी, अनिल पप्पू, चौधरी इरफान, नीरज जाट, जब्बार प्रधान, आशीर्वाद आर्या, गफ्फार मलिक, इतियास गाड़ा, परवेज मलिक। और इनके साथ साथ एक खुशखबरी मैं जिला सहारनपुर के लोगों को देना चाहूँगा, वो ये कि कुछ नए साथी हमारे बीच में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। उनके बारे में हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं शमशुद्दीन राइन साहब, उसका खुलासा आप लोगों के सामने करेंगे। इसलिए माफ़ी के साथ मैं उन लोगों का नाम जाहिर नहीं करना चाहूँगा। और हम लोगों के बीच में हमारे मौजूदा एमएलसी महमूद भाई साहब और हमारे पूर्व प्रमुख राव लेट साहब भी तशरीफ लाए हैं। इनके साथ और जो बबलू कुमार बलबीर भाई भी आए हैं, उनका स्वागत है, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में अभी इलेक्शन होने जा रहा है। हो सकता है वो जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला करने जा रहे हैं। और ये उसी की तैयारी है कि आज हमारे प्रभारी राइन साहब आप लोगों के बीच में बहन जी का संदेश लेकर आए हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है और किन लोगों के लिए काम करना है वो आपको बताएंगे। लेकिन चंद बातें मैं कहना चाहूँगा, खास तौर से यूपी के सरकार के बारे में। और इसके साथ साथ जो हमारी भाजपा की दिल्ली की सरकार है उसके बारे में भी कहना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आज हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर
यूपी के अवाम के ऊपर ये दोनों सरकारें जुल्म करने का काम कर रही हैं। आप जानते हैं कि आज मजदूर भी परेशान है, छोटा कारोबारी भी परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। ये सब इन सब चीजों की जिम्मेदार यूपी और दिल्ली की सरकार है। देखिए, आपके सामने किसानों का आंदोलन 1 साल से ज्यादा दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता रहा और आखिरकार किसानों की शहादत ने, किसानों की जद्दोजहद ने इस मौजूदा सरकार को मजबूर कर दिया कि वो तीनों कानून, काले कानून वापस ले। ये जीत है हिंदुस्तान के अवाम की। अभी तक मौजूदा सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो यूपी की हो, अजीब से घमंड और गुमान में रहती थी कि जो फैसला हमने कर लिया अब उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का अवाम और खास तौर से किसान किसी भी तरह का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। अगर ये सरकारें गलत काम करेंगी, इनको झुकाने का काम हम लोग कर सकते हैं और इनको हटाने का काम भी आवाम और हिंदुस्तान के लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो दिन आ गए जिसकी शुरुआत हमारे हिंदुस्तान के 5 सूबे में इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये काम हमारे जिला सहारनपुर से शुरू होना चाहिए, उसमें आप लोगों की मदद और हिमायत चाहेगी। आप जानते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान को छुए हुए हैं। आज दाल महंगी है, आज सीमेंट महंगा है, आज सरिया महंगा है, आज आटा महंगा है जो गरीब लोगों के काम आता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जिस महंगाई से आप लोगों को मारा जा रहा है, सही मायनों में वो महंगाई नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चालबाजी है। ये धन्ना सेठ लोगों की पार्टी है जिसने खुली छूट दी हुई है कि आप किसी भी तरीके का ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर लें, आपको कोई कहने वाला नहीं है। आप मसनूई किल्लत पैदा कर दें, आप महंगाई को बढ़ाने का काम कर दें और इसके साथ साथ आप अपनी जेबें भरने का भी काम कर दें, क्योंकि ये धन्ना सेठ लोग ही भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को छूट दी हुई है और आपको ये जो भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी है, भारतीय जनता पार्टी को भी और इनके लोगों को भी जो धन्ना सेठ हैं उनको सबक सिखाने का काम आप लोग करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप आज डीजल 90 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, दाल जो पहले 100 रुपए हुआ करती थी आज वो 200 और 250, आटा जो 25 रुपए हुआ करता था आज 50 रुपए से ज्यादा। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी चालाक लोगों की पार्टी है। पहले दाम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, पहले दाम 70 रुपए हुआ करता था डीजल का, उसको 100 रुपए से ज्यादा ले गए 120 रुपए और 110 रुपए, और फिर आवाम के जख्मों पर खोया रखने के लिए 10 और 20 रुपए घटा दिए।
पहले 50 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए घटा दिए और 30 रुपए उसके बाद भी ये धन्ना सेठ लोगों के जेब में जाता रहा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान खुसूसी आप लोगों के बीच में हैं, वो आप लोगों के सामने बात रखेंगे, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। आज मौजूदा सरकार हिंदू और मुस्लिम की बात करती है। हिंदू, मुसलमान, गरीब, सिख, ईसाई सब पर जुल्म करने का काम करती है और ख़ास लोगों को फ़ायदे का पहुंचाने का काम करती है। मेरी दरख्वास्त है कि आम लोगों की सरकार बनाई जाए, आम लोग वोट देने का काम करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मर्तबा हमारे ज़िले की 7 सीटें हैं। मैं राइन साहब से कहना चाहूँगा कि आप पूरे पश्चिम और उत्तराखंड के भी प्रभारी हैं, लेकिन जो रिजल्ट आपको ज़िला सहारनपुर से मिलेगा, इंशाअल्लाह शायद वो पूरा रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट दूसरी जगहों से न मिल पाए। आप मान लीजिए इसकी शुरुआत जिला सहारनपुर से होने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इस 7 में से 6 सीटें बहन जी की झोली में जाने का काम होगा। मैं जो हमारे साथी शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत करते हुए नाम लेने का, नाम बताने का काम हमारे राइन साहब करेंगे। कुछ ऐलान आपके सामने हमारे साथ राइन साहब करेंगे, लेकिन आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। हमें अफसोस है कि हमारी पार्टी ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सम्मान दिया है, लेकिन हमारी बहन जी कहती है कि अगर कोई नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जाता है तो सिर्फ अकेले दम पर ही जाता है, उसके साथ उसका वोट नहीं जाता। जो वोट बहुजन समाज पार्टी का रहता है वो अपनी जगह कायम रहता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जोश और खरोश के साथ ये मैसेज देने का काम करें कि आप पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राइन साहब तशरीफ लाए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं MLC